हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के अंदर ये एक अनदर प्रॉब्लम लेंगे। इससे पहले मैं 5 या 6 प्रॉब्लम्स में ले चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट तैयार है पूरी। आप जाके चैनल पर सब चेक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियोस है पहले की वो मैंने बोर्ड पे बनाई है, वाइट बोर्ड पे। और अब जो मैं बना रहा हूँ चेंज लेके आया हूँ एक, वो मैं पेन और पेपर पर पढ़ाऊँगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग लाएंगे डी वाईज। तो अप्लाइंग डी यू आई एस, वी गेट डी आई बाय डी ए इक्वल्स टू 0 to infinity e raised to minus x upon x। नाउ इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट ए का करेंगे तो 1, और ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कहलाएगा, तो ये जीरो। और ये देखो ध्यान से, इसका कैसे आएगा आंसर। देखो 1/x तो मैंने कॉपी कर दिया, और ई रेज टू माइनस ए का हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो भी रहेगा वो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस एक्स मैंने बाहर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, ये कॉपी कर लेते हैं, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखो जो हमारी दिक्कत थी एक्स की वो तो कैंसिल हो गई, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस। अब समझने वाली बात ये है कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते चले थे हम लोग, और इक्वेशन 2 हमारे सामने एक नया पजल खड़ा हो गया। ये भी तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला। ये तो वही वाली बात हो गई, आसमान से गिरे और जाके खजूर में अटके। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, देखिए। कभी एक टिकट पे आपने दो मूवीज़ देखी हैं क्या, या किसी एयर ट्रैवल टिकट पे, एक टिकट पे आपने दो जगह पे ट्रैवल किया है क्या? नहीं ना। बस इस केस में हम लोग इस रूल को दो जगह यूज कर सकते हैं परफेक्टली। देखते हैं। तो अगेन बाय यूजिंग या अप्लाइंग डी यू आई एस क्या मिलेगा, देखो यहाँ। अब मैं और एक बार डेरिवेट करूंगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर आई बाई डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, और 1 का तो हो जाएगा देखो 0, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस ऑफ अगेन सेम माइनस एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। ऊपर वाली चीज़ को जैसे किया था सेम इसको वापस यहाँ पर एक बार डेरिवेट करना है। ऊपर देखो आप जैसे किया था वैसे यहाँ पर करना है। अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस। सो हमारी दिक्कत जो थी ना वो हट गई, ये और ये उड़ गए। तो बचा क्या, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डॉट ई रेज टू माइनस ए एक्स। ये क्लियर है आपको। इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। नाउ डी स्क्वायर आई बाई डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं ध्यान से देखूँ नीचे माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस, अगर मैं बाहर ले लूँ क्या, माइनस एक्स अगर बाहर ले लूँ तो देखो क्या आएगा अंदर, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस ए इंटू एक्स डी एक्स। ये समझ आया? ओके। सो देयरफॉर डी स्क्वायर आई बाय डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ई रेज टू माइनस 1 प्लस ए सेम एक्स अपॉन कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, माइनस ऑफ 1 प्लस ए, और लिमिट लगा दो इन्फिनिटी 0। तो डी स्क्वायर आई बाई डी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए, बाहर ले रहा हूँ मैं, इधर बचेगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू 0। सो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा -1 अपॉन 1 प्लस ए, अंदर भी होता, ये तो हो जाएगा 0, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो ये कुल ला के अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल में आपका 1 अपॉन 1 प्लस ए, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ हमने आई से
फर्स्ट टाइम डी वाई एस लगाया तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, सेकेंड टाइम फिर से डी वाई एस लगाया तो सेकेंड डेरिवेटिव मिला। बेसिकली हम डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, बट वी आर सपोज टू गो बैक ऑल्सो फॉर द सॉल्यूशन। सो यहाँ वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो लेट्स इंटीग्रेट दिस पार्ट। तो ये डबल डेरिवेटिव है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, ये देखो ये डबल डेरिवेटिव ना, एक बार हम लोग करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बाय डी ए, और 1/1 + a का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज़ log ऑफ 1 + a + c, दैट्स इट। चलो अब यहाँ तक पहुँच गए। ये जो c है ना, जैसे आपको दिखता है उधर ही हम लोग को गेम खेलना होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और वी आर लुकिंग एट इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो। डी आई बाई डी ए आपको 2 में भी मिल रहा है और डी आई बाई डी ए 3 में भी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे जिससे हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली ये क्या रखना पड़ेगा आपको, ए = 0, 2 and 3 में। सो देखो अगर मैं ए इस पूरे में 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी 0 dx, क्योंकि जब आप e = 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या होता है आपका, है ना, 0। सो ये हो गया आपका कंप्लीटली 0। अब ज़रा हम लोग यहाँ देखते हैं, ये जो 3 इक्वेशन है वहाँ पर हम लोग डी आई बाई डी ए रखते हैं, एक ही जगह 0 रखते हैं, तो ये तो log 1 हो जाएगा। देखो यहाँ मेरे से थोड़ी देखने में गलती हो गई, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझ के लेना। तो यहाँ डी आई बाई डी ए की वैल्यू मिल जाती है सी, तो डी आई बाई डी आपको 0 मिला और यहाँ पर सी मिला, तो फाइनली वी कैन से सी = 0। अब यहाँ आती है डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू log ऑफ 1 + a, यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो रिवर्स जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा इंटीग्रेट करने पे, i, और यहाँ log ऑफ 1 + a का इंटीग्रेट करना अभी बाकी है। तो ये कैसे करेंगे, याद करो, बाय पार्ट्स। ओके, सो बाय पार्ट्स में जो रूल है वो ये कहता है u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx और उस कंप्लीट का दोबारा dx। मतलब ये आपको रूल याद होना चाहिए। अब ये पढ़ा आपने लिएट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारा, जो u पकड़ते हैं हम लोग, log होगा तो log 1 + इसको मैंने u माना। सेकंड जो होगा एल्जेब्रिक, जो दिख नहीं रहा तो हम लोग उसको 1 ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और वो होता है हमारा v। तो पहले u लगाया, फॉर्मूले देखो मैं फॉर्मूला ही लिखते जा रहा हूँ खाली उस फॉर्म में। तो log 1 + a आ गया, फिर सेकंड dv मतलब 1 का हम लोग करेंगे रिस्पेक्ट टू a इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 + a टाइम्स अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dA। ठीक है, इस पूरे का भी आपको इंटीग्रेट अलग से करना है। तो देखो ये तो हो जाएगा आपका log ऑफ 1 + a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dA से माइनस इसका क्या आएगा, log का डेरिवेटिव 1/1 + a डॉट अगेन a dA। ये क्लियर है, a बाहर लेते a log 1 + a माइनस, अब ये थोड़ा ट्रिकी है ये पार्ट, इसको समझना, बेसिक इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, देखो ये होगा अपना a/1 + a, ठीक है, a/1 + a। अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में 1 एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 + a माइनस a, तो 1 + -1 ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं स्प्लिट कर दूंगा उसको, a log 1 + a, तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ मेरे को स्प्लिट करना होगा। तो 1 + a/1 + a इज डिफरेंट, तो वो कैंसिल होके 1 बच जाएगा आगे चल के।
और ये हो जाएगा -1/1 + a। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगेन ये रिपीट कर देंगे a log 1 + a एज इट इज़, और दिस टाइम ये हो जाएगा 1। देखो मैंने ये फटाक से इंडिकेशन भी कर लिया इसका, ये नहीं अभी इंडिकेशन करना बाकी है। कैंसिल करके 1 लिखा, -1/1 + a एज इट इज़। मैं इतनी स्टेप्स लिखता नहीं, मैं आदत है डायरेक्ट इंडिकेट करने की, अब समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो a log 1 + a माइनस a, क्योंकि 1 का इंडिकेशन आएगा a, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगा log of 1 + a। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसका मैं आगे यहाँ करता हूँ। नोट दिस स्टेप वेरी केयरफुली। सो आई क्या हो जाएगा तुम्हारा a। अब देखो ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म दिख रही है ना, इसमें से मैंने क्या किया, log 1 + a कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा a + 1 माइनस a + c। ये c इंपॉर्टेंट है। जैसे c दिखा, क्या करना होगा आपको, आई के आगे c है। अच्छा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। हमने और एक बार आई देखा है, कहाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन की कहाँ से की थी अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 से, इससे, ये हमारा आई था और ये भी हमारा आई है। तो इसमें भी हमें एक ही कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कौन सी वैल्यू रखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ भी हम लोग एक की जगह 0 कर देंगे। तो पुट a = 0, यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, c 0। ठीक है, c आपको 0 मिल जाएगा इसके अंदर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, i a + 1 log 1 + a - a। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। समझा आपको?